तो यार आज की कहानी एक ऐसे बंदे की जिसके सपने इतने बड़े थे कि शायद ये दुनिया उन्हें होल्ड भी नहीं कर पाती। उसने मेहनत की, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, अपने रास्ते में आने वाले हर एक प्रॉब्लम का सामना किया। लेकिन फिर क्या वो अपने सपनों तक पहुंच पाया? नहीं। लेकिन एक दिन उसके हाथ एक लेटर आता है, आपको वॉरियर फेस्टिवल के लिए इनवाइट किया जाता है मिस्टर कांगदे हो। और उसी एक लाइन ने उसे वो चीज दिखाई जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। एक चांस, एक असली चांस। वो कहता है शायद शायद मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये वॉरियर फेस्टिवल छोटी मोटी चीज नहीं है। यहाँ काफी सारे पावरफुल लोग आएंगे हर जगह से, आपस में फाइट करेंगे और प्रूव करेंगे कि कौन सबसे पावरफुल है। और वही चलाएगा आइजिन ग्रुप को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है आज से 40 साल पहले सियोल के अंदर क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कोरिया की पुलिस भी हाथ खड़ी कर चुकी थी। हर तरफ कियोसा गैंगस्टर खुलेआम घूमते थे और तबाही मचाते थे और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी एक बंदा आया, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पर उसने उन सारे गैंगस्टर को ठिकाने लगा दिया और वहीं से जन्म हुआ आइजिन ग्रुप का, एक ऐसा अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कोरिया को एक तरफ से बैलेंस में रखता था। उस बंदे का नाम था जिन योंग जी। वही था वो इंसान जिसने क्राइम को कंट्रोल किया, जो दोनों वर्ल्ड लीगल और इलीगल के बीच खड़ा था। सीन प्रेजेंट में आता है और एक ऑफिसर बताता है कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और उसके जाते ही कोरिया में पावर का बैलेंस बिगड़ने वाला था। कुछ ऑफिसर इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है उन गैंगस्टर को खत्म करने का। दूसरा तुरंत बोलता है क्या तुम कोरिया में क्यों फैलाना चाहते हो? और इन सब के बीच कमिश्नर हाँ चुपचाप सब सुन रहा होता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उसे सहन नहीं होता और वो गुस्से में उठता है, टेबल पर इतने जोर से पंच मारता है कि पूरे टेबल में क्रैक्स आ जाते हैं। क्या तुम सब भूल गए कि हम लोग पुलिस हैं? एक इंसान के जाने के बाद क्या हम इतने भी कैपेबल नहीं है कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर सके? रूम में एक सेकंड के लिए साइलेंस छा जाती है, फिर वो सीधा खड़ा होता है और कहता है हर रात के बाद सुबह होनी ही है और अगर इस अंधेरे में किसी ने गंदगी फैलाने की कोशिश की तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वो अनाउंस करते हुए कहता है ऑफिसर्स प्लान बी लॉन्च करो, द सीरियस क्राइम एजेंसी। सब ऑफिसर यस कहते हुए निकल जाते हैं और कमिश्नर हान अकेले बैठकर सोचता है जिन योंग जी तुमने कैसी जिंदगी जी होगी, लगता है तुमने मरने के बाद भी कुछ तो गिफ्ट छोड़ा ही होगा इस दुनिया के लिए। लेकिन टेंशन नहीं लो, अभी मैं जिंदा हूँ। सीन कट होता है जिन युंगी का फ्यूनरल, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल आए होते हैं उनकी रिस्पेक्ट में। तभी ताइजिन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव सैम आगे आता है और कहता है मुझे खुशी है कि आप सब चेयरमैन के फ्यूनरल में आए, इस बात से उन्हें भी सुकून मिलता। फिर वह रुकता है और एक सीरियस टोन में पूछता है चेयरमैन जिन यूंगजिंग ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल में स्ट्रेंथ के बारे में कुछ कहा था, क्या आप जानते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है? सभी लोग अपनी राय देने लगते हैं। कोई कहता है ब्लड लाइन, दूसरा रैंक, तीसरा कहता है एफिलिएशन, चौथा ओरिजिन, पांचवा कहता है एवरीथिंग। लोग अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव से उस कपड़े को हटाता है जिसमें लिखा था शक्तिशाली इंसान नहीं जीतता, जो जीतता है वही शक्तिशाली होता है। और इसी के साथ एक जोरदार पंच मारता है और कहता है जो इंसान इस वॉरियर फेस्टिवल के टॉपर होगा वही ताइजिन ग्रुप का नया चेयरमैन बनेगा। तो साथियों तैयार हो जाओ जिन यांगी के रास्ते में चलने के लिए। और यहीं से लोगों में एक अलग ही वाइब चलने लगती है, अलग ही मोटिवेशन आ जाती है। तभी सिंसिप होता है हमारा मेन कैरेक्टर कांगदे। उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है ओह लगता है मुझे इनविटेशन को फॉलो करते हुए इसके रूल्स और रेगुलेशन को मानना ही पड़ेगा। तभी उसके सामने एक बस आ जाती है, वो समझ जाता है ये वही बस है जो उसे वॉरियर फेस्टिवल में ले जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बस में कदम रखा है उसे खून दिखता है। वो तुरंत समझ जाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस बस में कांगदेहो की तरह काफी सारे लोगों को इन्विटेशन मिली थी लेकिन अब अकेला एक ही बंदा बचा था और वो बंदा बड़े ही आराम से बैठा था। तभी दोनों की नजर आपस में मिलती है और तभी ड्राइवर कहता है क्वालिफिकेशन टेस्ट स्टार्ट हो गई है लड़के। कांग कुछ समझ पाता है, इससे पहले भी वो बंदा अपने नाइफ से कांग पर अटैक कर देता है लेकिन कांग बड़ी आसानी से उसे एक ही करते हुए उस बंदे को दूर फेंक देता है और कहता है हे तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बात कर रहा था। लेकिन वो बंदा बिना किसी रिएक्शन के फिर से कांग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। कांग भी कहाँ रुकने वाला था, वो अपनी पंच में स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ ताइजिन ग्रुप का हेड सिक्योरिटी इंचार्ज चोई जांग बताता है ये बस नंबर 10 है और इसमें गोसान का पावरफुल इंसान ची सियो आ रहा है जो इस कंपटीशन में तगड़ा प्लेयर होगा। वो इतना कहता है कि बस को तोड़ते हुए ची सियो बाहर निकलता है जिसे देखकर चोई जांग और बाकी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यहाँ ची सियो का थोबड़ा बिगड़ गया, उसकी हालत खराब हो गई थी।
तभी बस से कांग निकलते हुए कहता है, हे चेस्टनट, हम फिर से मिल गए। तभी हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांग रेस्ट्रिकेटेड एरिया में घुसकर मछली पकड़ने चला गया था क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं थी। तभी कुछ लोग उसे नोटिस करते हैं और कहते हैं, लड़के क्या तुम्हें पता नहीं तुम इस रेस्ट्रिकेटेड एरिया में फिश हंटिंग नहीं कर सकते। कांग गुस्से में कहता है, तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, ऐसे ही बहुत भूखा हूँ मैं। और उस बंदे को एक ही पंच में बेहोश कर देता है। और ये मैं सबकी आवाज ताइजिन ग्रुप के चेयरमैन को भी आ रही होती है। कांग सबको मारता हुआ चेयरमैन की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन हेड सिक्योरिटी इंचार्ज चो जोंग उसके रास्ते में आ जाता है और कहता है, हे लड़के तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। कांग उसे पकड़ कर कहता है, निकल जा साले मेरे रास्ते से, और उसे पटक कर दूर फेंक देता है। तभी कांग चेयरमैन की तरफ देखता है। चेयरमैन उसकी पावर को समझ गए थे, इस बंदे में कुछ तो पोटेंशियल है, और उसे देखते हुए कहते हैं, हे लड़के क्या तुम ड्रिंक करना पसंद करोगे। और उन दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत होती है और यहाँ चोईजांग गुस्से में बस अपनी कमीज को सुखा रहा होता है। साले कांग को पता नहीं होता ये इंसान जो मेरे सामने खड़ा है ये ताइजिन ग्रुप का चेयरमैन। चेयरमैन कहता है, लड़के तुम काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो, तुम्हें तो आसानी से कहीं भी काम मिल जाएगा। कांग कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है मिस्टर, जिसे तुम समझ नहीं सकते। चेयरमैन कहता है, क्या हो अगर तुम्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम अपने सपनों को पूरा कर सको तो तुम क्या करोगे। कांग कहता है, ओए बुड्ढे सड़िया गए हो क्या, लेकिन तुमने पूछा है तो बता ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल मैं उसे जरूर पूरा करूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं वो दोनों हाथ मिलाते हुए निकल जाते हैं। चेयरमैन वहाँ से जाते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड चोईजांग से कहता है, इसे भी वॉरियर फेस्टिवल का लीडर भेज देना। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। कांग कहता है, चश्मिश जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं आ गया। हाँ वो उस लेटर को चोईजांग को थमाते हुए उस बड़े से गेट को खोल देता है जिसके अंदर हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे का सामना करने को तैयार थे। तभी हमें दिखाया जाता है आखिर बस में हुआ क्या। जैसे ही चीसियो कांग को मारने जाता है वैसे ही कांग एक स्माइल के साथ उसके हाथों से एक ब्लेड को हटा देता है, लेकिन चीसियो को अपने दूसरे ब्लेड से सीधा थ्रस्ट कर देता है। लेकिन कांग को तो मजा आ रहा, वो अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हुए आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। जैसे ही वो बंदा अपने ब्लेड को उसे मारने ही जाता है कि कांग अपनी शर्ट से ही उसे उसके नाइफ को ब्लॉक कर लेता है और एक तगड़ा किक मारता है जिससे वो बंदा कोने में चला जाता है। कांग कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे एक ही पंच से घुटनों पर आ जाओगे। ये सुनते वो बंदा पूरे गुस्से में आ जाता है और अपने दोनों हाथों में ब्लेड लेकर अपनी एबिलिटी हार्ड स्कल को एक्टिवेट कर लेता है और कांग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लड़के आज तुम मरने वाले हो, लेकिन यहाँ कांग को तो मजा आ रहा होता है। तभी एक सडन शिफ्ट होती है जिससे बस घूम जाती है। इसका फायदा उठाते हुए कांग चीसियो पर अपने पैरों से जोरदार अटैक कर देता है। ये अटैक उसे काफी जोर की लगी थी जिससे उसे काफी दर्द होता है। कांग इसका पूरा फायदा उठाते हुए उस पर एक तगड़ा वाला पंच मार देता है जिससे वो बस को तोड़कर बाहर निकल जाता है। और वो ड्राइवर भी सोच रहा होता है ये बंदा काफी स्ट्रांग है। कांग एकदम कूल पोज के साथ अपने कपड़े के बारे में सोच रहा होता है, लगता है मेरा कोट खराब हो गया। सीन प्रेजेंट में आता है। वो उस गेट को खोलते हुए कहता है, मेरे सपने मैं आ रहा। और उस गेट को खुलते ही काफी सारे लोग कांग को घूर रहे होते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है। वो उस गेट को खोलते हुए कहता है, मेरे सपने मैं आ रहा। और उस गेट को खुलते ही काफी सारे लोग कांग को घूर रहे होते हैं। कांग उस रास्ते में चलता जा रहा होता है। उनमें से कुछ लोग कहते हैं, तुमने सुना उस बस में तो चीसियो का रहा था ना, क्या इस बंदे ने उसे हरा दिया। कांग उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है, ये लोग तो छोटे बच्चे हैं। ये बात सुनते ही एक बंदा कांग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। कांग मुंह घुराता है। तभी उस बंदे को एक जोरदार थप्पड़ लगता है जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। वो कहता है, कौन है बे तू। तभी वो बंदा कहता है, हे तुम्हें मरना है क्या। उसे देखकर वो बंदा वहीं चुप हो जाता है, डर के मारे कांपने लगता है। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये बंदा बुसान क्राइम गैंग का बॉस वान तेयू है। जैसे ही बान अपनी आंखें उसे दिखाता है वैसे ही वो डर के मारे भाग जाता है। तभी वो बंदा कहता है, हे लड़के क्या तुम अपनी लाइफ से प्यार नहीं करते, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की चिंता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद वो लोग कैसे जिएंगे। और वो कांग के सर में हाथ रखते हुए कहता है, जाओ बच्चे घर जाओ। कांग को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, बड़े से पीक जैसे दिखने वाले इंसान अपने काम से काम मतलब रखो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। वान को भी गुस्सा आ रहा होता है। वान जैसे ही हाथ उठाने वाला होता है वैसे ही एक इंसान उसके हाथ को रोक लेता है। तभी हमें बताया जाता है ये बंदा ताइजिन ग्रुप के स्पेशल फोर्सेस से आया है। इस बंदे का नाम बू बुआन है, जो कहता है तुम लोगों को एलिमिनेट होना है क्या। तभी वान कहता है, बच्चे तुम लकी निकले, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा। कांग भी उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और हेलीकॉप्टर से एक बंदा ऊपर से नीचे आता है और एक तगड़ा पंच के साथ धमाकेदार एंट्री लेता है जिससे आसपास के सारे लोग उसके प्रेशर को ही नहीं झेल पाते। तभी हमें बताया जाता है ये बंदा ताइजिन ग्रुप का टॉप ऑफिसर ली सांग है, जो आते ही कहता है, मुझे बार बार बोलने की आदत नहीं है तो ध्यान से सुनना। जो भी बंदा ये वॉरियर फेस्टिवल जीतेगा उसे मिलेगा ताइजिन ग्रुप के सारे एसेट्स और वो बनेगा नया चेयरमैन। गेम सिंपल था, तुम लोगों को 4 स्टेजेस क्लियर करने पड़ेंगे, जिनमें से पहला स्टेज लवाना माउंटेन
तुम लोगों की संख्या करीब 200 के आसपास होगी। तो फर्स्ट स्टेज सिंपल है, तुम लोगों में से जो पहले 20 प्लेयर्स बचेंगे वो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। और हाँ, तुम लोग अपने नाइफ, ब्लंट, अपनी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरह का पॉइजन, फायरवर्क, शूटिंग, गन, इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना मना है। जैसे ही सनसेट डूबेगा ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इससे पहले किसी ने गंदगी फैलाने की कोशिश की। ली सांग इतना कहता है ये कि एक बंदा उसे रोकते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम, ये सब एक पोकर गेम की तरह है, विनर पहले से ही डिसाइड हो चुका है। चेयरमैन जिन यांग जी के 5 बेटों में से कोई एक ही जीतेगा। वो अपनी बात पूरी करता है, इससे पहले स्पीड में एक बंदा उसे मारकर उसे घुटनों में ला देता है। उसे भी समझ नहीं आता ये इंसान इतनी स्पीड में कब मेरे पास आया। तभी टॉप ऑफिसर ली सांग उसके गले को पकड़ते हुए उसे उठाता और कहता है, बदतमीज, क्या तुम्हें पता भी है चेयरमैन की लास्ट स्पीच क्या थी? उसे मारते हुए कहता है, पोजीशन, फैमिली, रैंक कोई मायने नहीं रखते। इस फेस्टिवल को जो जीतेगा वही बनेगा नेक्स्ट ताइजिन ग्रुप का लीडर। अगर तुम लोगों को ताइजिन के एम्प्टी थ्रोन में बैठना है तो तैयार हो जाओ। तो सारे लोग कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं और सोचते हैं यहाँ पर एक फेयर गेम होगा। तभी ली सांग कहता है, खोल दो गेट को। तो साथियों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि द वॉरियर फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। द फर्स्ट इज द लवाना माउंटेन। वो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ जाते हैं, बिना ये जाने कि कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। तभी कांग कहता है, लगता है अब मेरा टाइम भी आने वाला है। और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस गेट से अंदर लवाना माउंटेन में एंटर कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है लवाना माउंटेन की तरफ, जहाँ कांग बिना किसी चिंता के उस माउंटेन में घूम रहा होता है। वहीं उसे 2 और प्लेयर नोटिस करते हैं। क्या इस पागल को अपनी लाइफ की बिल्कुल फिक्र नहीं जो अकेले घूम रहा है? और यहाँ कांग तो बस उस सांप को देख के यही सोच रहा होता है, क्या मैं इसे खा लूं, ये जहरीला तो नहीं होगा? वैसे भी भूख बहुत जोर की लगी है। तब ये प्लेयर दूसरे प्लेयर से कहता है, क्यों, इसे मारना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो वो बंदा है। और दोनों काम को भूल कर उस बंदे को एलिमिनेट करने के लिए अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। लेकिन उस बंदे को आराम से फील हो जाता है कि ऊपर से 2 लोग उसे मारने आ रहे हैं। और वो इतनी स्पीड में अपने पंचेस चलाता है कि उन लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था ये कब हुआ। वो बंदा उन दोनों को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है और कहता है, मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना कोरिया के सबसे पावरफुल लोग इस कंपटीशन में आ रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो गली के कुत्तों से भी कमजोर हो गए। वो प्लेयर्स कहते हैं, हम लोग सरेंडर करते हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन वो बंदा उन्हें मारते हुए कहता, लगता है मैं ये कंपटीशन जीतू या न जीतू, लेकिन मुझे मजा बहुत आने वाला है। और पागलों की तरह हंसने लगता है। और ये बंदा और कोई नहीं, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन जो म्यूंग हुन होता है, जो कांग के सामने आ जाता है। हे लड़के, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना पसंद करोगे? कांग देखता है इसने बहुत सारे प्लेयर्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन कांग बिना डरे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। और वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ सबसे पहले कांग ने अपने किक से एक जोरदार अटैक कर दिया था, लेकिन वो बंदा आसानी से उसे डॉज कर लेता है और सेकंड की स्पीड में कांग पर काफी सारे पंचेस मार देता है। कांग को भी पता नहीं चलता ये फिश अटैक कब उसे लगे। तभी कांग अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए उसके बॉडी पर एक जोरदार पंच मार देता, लेकिन म्योंग अपने बॉक्सिंग स्टाइल से कांग के खतरनाक पंच को रोक लेता है। कांग के पंच का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो बंदा पीछे खिसकते हुए चला जाता है। वो कहता है, लड़के, क्या तुम्हें बॉक्सिंग का ये भी पता है? कांग कहता है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि यहाँ पर एथलीट्स आए होंगे, ये कंपटीशन काफी हार्ड होने वाला है। म्योंग कहता है, रिंग्स में फाइट करने से ज्यादा मजा तो यहाँ खुले में आ रही है। यहाँ कांग मन में सोचता है, ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने इतनी स्पीड में मुझे पंचेस मारे कि मुझे दिखाई भी नहीं दिया। और यहाँ म्योंग सोच रहा होता है, ये लंबे वालों वाला लड़का जिसके पंच को तो मैंने रोक लिया, लेकिन अभी भी मेरे आर्म्स कांप रहे हैं। कांग सोचता है, ये बंदा फास्ट है। म्योंग सोचता है, ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। ओ भाई, म्योंग अपने रिफ्लेक्सेस को ऑन करने लगता है और उस पर झपट पड़ता है और बताता है, मेरा जैब बेटा कितना पावरफुल है कि बस 0.2 सेकंड में अगर किसी को मेरा जैब लग जाए तो बंदा एक ही पल में नॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे काउंटलेस टाइम प्रैक्टिस किया है और लोगों को मारा है। और यही बोलते हुए कांग पर कई सारे जैब अटैक्स कर देता है। कांग बस उसके सारे जैब अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और ये बंदा कहता है, लड़के, तुम्हारे एंडोरेंस चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन सबकी एक लिमिट होती है। और एक तगड़ा अटैक करते हुए कांग के डिफेंस को तोड़ देता है और हंसते हुए कहता है, हाँ। लेकिन उसी पल कांग का एक पंच उसके मुंह में लगता है, जिससे उसकी बत्तीसी टूट जाती है। वो सोचता है, ये कैसे हुआ? इसने प्रिटेंड किया जैसे इसका गार्ड डाउन हो चुका है। तभी कांग एक पत्थर को टांग से मारते हुए उसके फेस पर अटैक कर देता है, जिससे म्योंग को बड़ी जोर कर लगती है। कांग यही नहीं रुकता, वो इसका फायदा उठाते हुए उस पर और कई सारे पंचेस मार देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे ही कांग उसे फाइनल ब्लो देने जाता है, तभी वो बंदा कहता है, बॉक्सिंग का बेसिक यही है लड़की, फाइट के समय अपनी आंखों को बंद मत। और कांग के पंच में अपना पंच लड़ा देता है और जिससे म्योंग की ही हाथ की उंगलियां टूट जाती है। लेकिन कांग उसे बिना मौका दिए उसके अंग को पकड़ते हुए उसकी हड्डियां तोड़ देता है।
जिसे उसे खतरनाक पेन फील होता है, वो चीता, कमीने तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। तभी कांग उसके पास आ जाता है, जिससे म्योंग का मुंह डर के मारे सूख जाता है। वो सोचता है, ये कोई डीमन तो नहीं, ये मॉन्स्टर मेरे पास क्यों आ रहा है। वो कहता है, हे रुको, मुझे मत मारो, हे कोई इस बंदे को रोको। तभी कांग कहता है, हम लोग किसी रिंग में नहीं है और ना ही यहाँ कोई कोच है जो तुझे बचाने आएगा। इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अगर तुम हार जाते हो तो इसका साफ मतलब कि तुम दूसरों के द्वारा शिकार कर लिए जाओगे। और उसे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, क्या तुमने उन लोगों को छोड़ा था जो तुम्हारे सामने भीख मांग गए थे? ये जगह तुम जैसे लूजर्स के लिए नहीं बनी है। इस फेस्टिवल में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। दूसरी तरफ लवाना माउंटेन के टाइजिन कंट्रोल टावर को दिखाया जाता, जहाँ सारे एग्जीक्यूटिव सभी प्लेयर्स पर ध्यान दे रहे थे। हेड सिक्योरिटी गार्ड चोजांग कहता है, एरिया 19 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन जो म्योंग हूँ को एलिमिनेट कर दिया गया है, जल्दी से उसे क्लियर करो। तभी हमें टाइजिन ग्रुप के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो अपने अपने बेट्स प्लेयर्स पर लगा रहे होते हैं। तभी ली सांग कहता है, मैं अपनी बेट चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे पर लगाता हूँ और 10 बुल फ्रॉग लगा देता है। तभी दूसरा टॉप ऑफिसर कहता है, ली सांग तुम कितने चालाक हो बे, अच्छे प्लेयर को चुन लिया। तो मैं चेयरमैन के दूसरे बेटे पर अपनी दाव लगाता हूँ। तभी तीसरा टॉप ऑफिसर कहता है, नहीं मैं तो फर्स्ट राउंड में खेलने ही वाला नहीं। तभी चोईजांग कहता है, ये बुढ़े लोग ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं कि क्या मैं बोलूं। तभी स्क्रीन पर हमारे काम को दिखाया जाता है। चौथा टॉप ऑफिसर कहता है, ये बंदा कौन है? तभी चोईजांग बताता है, बुसान से आने वाले टॉप क्रिमिनल को इसने मार गिराया। और एक बार चेयरमैन ने अपने मरने से पहले इसे खुद रिकमेंडेशन लेटर भेजी थी। चौथा ऑफिसर कहता है, आहा इंटरेस्टिंग, मैं अपनी सारी बेट इसी लड़के पर लगाता हूँ। पहला और दूसरा ऑफिसर कहता है, तुम अपने सारे एसेट्स हार जाओगे बुड्ढे। चौथा ऑफिसर कहता है, जिस बंदे को खुद चेयरमैन ने एक्नॉलेज किया इस फर्स्ट राउंड को, वो क्लियर ना कर सके ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो देख ही लेते हैं इस बंदे में कितना है दम। सीन शिफ्ट होता है वान तायू, ये वही बंदा है जिसने कांग से कहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो मस्त पानी पीते हुए कहता है, क्या रिफ्रेशिंग है। वो पीछे देखते हुए कहता है, तुम लोग क्या लेने के लिए आए हो? तभी उन लोगों में से एक बंदा कहता है, वान तायू क्या तुम अपने सीनियर्स को इतनी जल्दी भूल गए? भूटान में तुम्हारे आने से पहले सभी लोग हमारी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जिस दिन तुम वहाँ आए तुमने हमारे ग्रुप को इस तरह से इंसल्ट किया कि हमारा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन आज हम लोग उसका बदला लेंगे। और ये बोलते हुए भूटान के सारे लोग वान तायू पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही सारे अटैक वान पर लगते हैं, वान उसे आसानी से झेल लेता है। उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। वो कहता है, उस दिन तो मैं तुम लोगों को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन आज जरूर कर दूंगा। और ये बोलते हुए अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। सारे लोग हवा में उड़ने लगे। वो सबको मारते हुए सारे लोगों को पत्थर से टकरा देता है और कहता है, मुझे मजा आ रहा है। तभी वहाँ पर एक येलो हेयर वाला बंदा आता है और कहता है, क्या तुम वही भूटान के नंबर 1 हो? वो अपने इंट्रोडक्शन दे पाता है इससे पहले कांग अपने एक ही किक से उसका खेल खत्म कर देता है। उस बंदे को 1 पर फेंकते हुए कहता है, हटबे साहब, मुझे उस बंदे से लड़ना है। वन उसके अटैक को देखकर सोच रहा होता है, ये तो वही बंदा है ना जो मुझे एंट्रेंस पर मिला था। और खुश होते हुए कहता है, अब मजा आएगा। कांग कहता है, क्या मैंने तुझे ज्यादा वेट तो नहीं करा दिया ना? वन कहता है, मुझे लगा ही था तू जिंदा होगा बच्चे। और वे दोनों अपनी ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। दोनों के चेहरे में एक अजीब सी चमक थी कि कौन किसको पहले मारेगा।